Bismillahirrahmanirrahim. So, semester 3 students, today the topic we are going to study is क्लास स्ट्रगल्स। अब इस टॉपिक में दो वर्ड्स हैं, एक है क्लास और एक है स्ट्रगल्स। स्ट्रगल्स वी नो इज एन एफर्ट दैट इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। जो लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं अपने हालात सुधारने की, उसे हम कहते हैं स्ट्रगल्स। द सेकेंड वर्ड इज क्लास। अब क्लास क्या होती है? क्लास एक सिनोनिम है इसका कैटेगरी, डिवीजन ऑफ सोसाइटी। मुआशरे में मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों को तकसीम कर दिया जाता है, जैसे गरीब, मीडियोकर्स, दरमियाने तबके के लोग और अमीर लोग। ये तीन क्लासेस जनरली एक मुआशरे में एग्जिस्ट करती हैं। और ये जो क्लास है, इसको एक पॉइंट जो इसका जहन में रखने वाला है, इट इज अ मैन मेड थिंग और डिस्टिंक्शन। कि जो क्लास बनाई है ये इंसानों ने खुद बनाई है। किस बेस पे बनाई है? ऑन द basis of monetary terms, on the basis of money that a person has with him। तो पैसे, रहन सहन, खाना पीना, आसाइशें जो एक खानदान, एक मुआशरे में एडॉप्ट करता है, अपनाता है, उसकी बुनियाद पे उसकी एक स्पेसिफिक क्लास होती है, कैटेगरी होती है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स राइटर है इस चैप्टर का, ऑन पेज नंबर 22। और इसमें अगर हम देखें, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स, कि ये जो चैप्टर है ये लिया गया है एक स्पेसिफिक बुक से, और ये बात करता है उस वक्त की मुआशरे की जिस वक्त ये चैप्टर लिखा गया था। योर चैप्टर स्टार्ट्स फ्री मैन एंड स्लेव, जो लोग आजाद हैं और जो गुलाम हैं, पैट्रिशियन एंड लीबियन, काम करने वाले और फारिग, लॉर्ड एंड सर्फ, मालिक और उसका मुलाजिम, गाइड मास्टर एंड जर्नीमैन, सफर करने वाला मुसाफिर और उसको गाइड करने वाला उसका रहनुमा। इन अ वर्ड, और अगर इनको हम एक लफ्ज में बयान करें तो वी कैन से कि एक ऑपरेसर है, दबाव डालने वाला, ताकत रखने वाला, ताकतवर, एंड द सेकेंड इज ऑपरेस्ड, जिसको दबाया जा रहा है। ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड स्टूड इन कॉन्स्टेंट अपोजिशन टू वन अनदर। और ये जो डिफरेंट क्लासेस एक साथ उसने बयान की हैं डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू, चाहे वो लॉर्ड एंड सर्फ है, पैट्रिशियन एंड लीबियन है, फ्री मैन एंड स्लेव है, गाइड मास्टर है या जर्नीमैन है, ऑपरेसर है या ऑपरेस्ड है। ही सेज कि वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, मुखालिफ हो गए एक दूसरे के। Carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended either in a revolutionary reconstitution of society at large or in the common ruin of the contending classes।
और उसका नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने कभी ना खत्म होने वाली, अब जो छुपी हुई है, अब जो खुलेआम लड़ाई हो रही है, एक ऐसी लड़ाई जो हमेशा इख्तिताम पजीर होती थी, जिसका रिजल्ट क्या होता था, या तो रेवोल्यूशनरी रिकंस्टिट्यूशन हो जाती थी सोसाइटी की, या मुकम्मल तौर पे तबाही रूनुमा हो जाती थी। अगर तो ऑपरेसर जीत जाता था, दबाने वाला मालिक, तो क्या होता था, तबाही, मजीद सख्तियां आयद कर दी जाती थीं दूसरों पे जो मुखालिफ थे, या एक तब्दीली आ जाती थी और दोबारा से उस मुआशरे में कुछ नई चीज़ें, कुछ इस्लाहात नाफिज कर दी जाती थी जिनसे बेहतरी रूनुमा होती थी। इन द अर्लियर एपेक्स ऑफ हिस्ट्री, तारीख में शुरुआत के लम्हात में, वी फाइंड, हमें मिलता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तकरीबन हर जगह, अ कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी इन वेरियस ऑर्डर्स, के मुआशरे को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, ना समझ आने वाली तफरीक में तकसीम कर दिया जाता था। अ मैनीफोल्ड ग्रेडेशन ऑफ सोशल रैंक, और उनको ग्रेड किया जाता था, रैंकिंग दी जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल रैंक। अब सोशल रैंक्स कौन कौन से हैं? कोई पुअर है, कोई मिडिल क्लास है, और कोई रिच है। तो ये 3 सोशल रैंक्स हैं सोसाइटी में। किस बुनियादों पर? ये तीनों डिपेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मनी, कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना मोतबर है। इन एंशंट रोम, पुराने रोम में, वी हैव पैट्रिशियंस, नाइट्स, प्लीबियंस, स्लेव्स। इन द मिडल एजेस, feudal lords, vassals, guild masters, journeymen, apprentices, serfs. In almost all of these classes, again, subordinate gradations. अब हमें एंशंट रोम में ये क्लासेस मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? रोम में आ गई पैट्रिशियंस, नाइट्स, लीबियंस, स्लेव्स। और मिडल एजेस में जब आप जाते हो, यह है एंशंट रोम, यह है मिडल एज। मिडल एज में इनकी टर्म्स चेंज हो जाती हैं। वो क्या बनती हैं? फ्यूडल लॉर्ड्स, वेजल्स, गाइल्ड मास्टर्स, जर्नीमैन, अप्रेंटिसेस एंड सर्फ। मुख्तलिफ नेम्स, मुख्तलिफ ग्रेडेशंस के, और इन तमाम क्लासेस में वो कहता है सबऑर्डिनेट ग्रेडेशंस है। एक मालिक है, दूसरा उसका सबऑर्डिनेट है, उसको सर्व करने वाला है, ऑफिसर, और उसका मातहत। द मॉडर्न बूर्जुआ सोसाइटी। अब यहां पे उसने एक वर्ड यूज किया है, इसके प्रोनाउंसिएशन है बूर्जुआ। बूर्जुआ क्लास सोसाइटी दैट हैज स्प्राउटेड फ्रॉम द रूइंस ऑफ फ्यूडल सोसाइटी। ये इमर्ज हुई है बूर्जुआ क्लास कहां से? जब फ्यूडल सोसाइटी तबाह हुई, जब रिवॉल्ट्स हुए, अपोजिशन आई,
तो वहां से बूर्जुआ निकला, वेरी रिच पीपल, क्लर्जी, द रूलिंग क्लास हैज नॉट डन अवे विद क्लास एंटेगनिज्म्स। इन्होंने भी ये जो क्लास डिफरेंशिएशन है, जो तबकों में बांटा हुआ है मुआशरे को, उसको खत्म नहीं किया। इट हैज बट एस्टैब्लिश्ड न्यू क्लासेस, बल्कि इधर क्या हुआ, नई क्लासेस बन गई, नई तकसीमें आ गई, न्यू कंडीशंस ऑफ ऑपरेशन, और लोगों को दबाने के नए तरीके आ गए, नई स्कीमें बन गई, न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वंस। और इस स्ट्रगल को, इस एफर्ट को उन्होंने नई फॉर्म्स दे दी, नए तरीके इंट्रोड्यूस करा दिए कि एफर्ट अब किस तरह होगी। किसी भी शख्स ने अगर अपने पुराने स्टेचर से बढ़ना है तो उसके लिए क्या लवाजमात हैं, क्या नेसेसिटीज़ हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको उसने फॉलो करना है, कौन से टारगेट्स हैं जो उसने अचीव करने। आवर एपक, द एपक ऑफ द बूर्जुआज possesses however this distinct feature। और जो हमारी मुश्किल है, जो हमारा अलमिया है, वो क्या है, एपिक ऑफ बूर्जुआ। ये जो बूर्जुआ क्लास में एंटर होने की कोशिश है, ये हमारी स्ट्रगल है, आज की स्ट्रगल है। इट हैज सिंप्लीफाइड क्लास एंटेगनिज्म्स, और इसने आसान बना दिया है क्लास स्ट्रगल को, क्लास एंटेगनिज्म को, क्लास डिफरेंशिएशन को। सोसाइटी एज अ होल, मुआशरा मुकम्मल तौर पे, इज मोर एंड मोर स्प्लिटिंग अप। हर गुजरते दिन के साथ मजीद तकसीम हो रहा है इनटू टू ग्रेट हॉस्टाइल कैंप्स, दो हिस्सों में, इनटू टू ग्रेट क्लासेस, दो तबकों में, डायरेक्टली फेसिंग ईच अदर, जो एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, बूर्जुआ एंड प्रोलिटेरिएट। अब दो क्लासेस आ गई, पहले 3 थी, अब 2 आ गई। कौन कौन सी, बूर्जुआ एंड प्रोलिटेरिएट। बूर्जुआ कौन है, रिच पीपल। प्रोलिटेरिएट कौन है, मिडिल क्लास और पुअर क्लास। वो दोनों एक ही तबके में रह गए, दैट इज प्रोलिटेरिएट, जिन्होंने मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं, और फिर वो एंटर होंगे मुआशरे में, बूर्जुआ क्लास में। चाहे वो अथॉरिटी गेन कर लें, किसी ऑफिशियल प्लेस पे आ जाए, और उनकी इतनी ज़्यादा अथॉरिटी हो कि जो मनी का एलिमेंट है वो उस अथॉरिटी के नीचे दब जाए। फ्रॉम द सर्व्स ऑफ द मिडल एजेस sprang द चार्टर्ड बर्गर्स ऑफ द अर्लीस्ट टाउन्स। मिडल एजेस में जिनको सर्व्स कहा जाता था, उनसे निकले चार्टर्ड बर्जर्स, जो शहरों में चले गए, रूरल एरिया से निकल के अर्बन सिटीज में पहुंच गए। फ्रॉम दीज बर्जेसेस द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द बूर्जुआ वर डेवलप्ड। और ये वो मिडल एजेस के बर्जेसेस हैं जिनमें से बूर्जुआ क्लास इवॉल्व हुई, निकली। पहला बीज मिडल एज में बो दिया गया था। द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ, द राउंडिंग ऑफ द केप ओपनड अप फ्रेश ग्राउंड फॉर द राइजिंग बूर्जुआ। तो केप टाउन इंट्रोड्यूस कराकर पहली मर्तबा बूर्जुआ का कॉन्सेप्ट दिया गया, क्योंकि वहां पे सिर्फ अमीर लोग जा सकते थे, जिनके पास पैसा था,
जो ट्रैवल कर सकते थे, जो खर्च कर सकते थे। द ईस्ट इंडियन एंड चाइनीज मार्केट्स, द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, trade with the colonies, the increase in the means of exchange and in commodities generally gave to commerce, to navigation, to industry an impulse never before known, and thereby to the revolutionary element in the tottering feudal society a rapid development। और अमेरिका के दरियाफ्त होते ही ये नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए, फ्यूडल सोसाइटी खत्म हो गई, इंडस्ट्री, कॉमर्स आगे आ गई। जिनके पास पैसा था उन लोगों को इज्जत, रिस्पेक्ट देना शुरू हो गए मुआशरे में। पहले क्या था, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जमीनें थी, काश्तकारी करते थे। अब जिसकी इंडस्ट्री थी उसके पास सबसे ज्यादा पैसा था। तो कल्टीवेशन वॉज ओवरटेकन बाय द इंडस्ट्री, कॉमर्स इंडस्ट्री, अदर इंडस्ट्रीज। इन्वेस्टमेंट की लोगों ने जिनके पास सरप्लस मनी थी, एंड दे वर द bourgeois of the society. The feudal system of industry in which industrial production was monopolized by closed guilds now no longer sufficed for the growing wants of the new markets। जो feudal lords थे, जो monopolize करते थे, जिनके हाथ में था सब कुछ, जो कंट्रोल करते थे मार्केट में रेट्स को, डिमांड्स को पूरा करते थे प्रोडक्शन के थ्रू, अब वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, उनकी कोई वक़्त नहीं थी। द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम टुक इट्स प्लेस। अब चीज़ें बनना शुरू हो गई, मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई, और ग्रोथ को मैन्युफैक्चरिंग ने ओवरकम कर लिया। The guild masters were pushed on one side by the manufacturing middle class। जो गाइल्ड मास्टर्स थे, जो ग्रोथ इंचार्ज थे, जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको एक कोने में लगा दिया, एक तरफ धकेल दिया मैन्युफैक्चरिंग मिडिल क्लास ने, उन अमीर लोगों ने जो फैक्ट्रियों में चीज़ें मैन्युफैक्चर करना शुरू हो गए थे। डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द डिफरेंट कॉर्पोरेट गाइल्ड्स vanished in the face of division of labor in each single workshop। अब जो डिवीजन ऑफ लेबर थी मुख्तलिफ प्लेसेस पे, क्योंकि लैंड पे ग्रोथ हो रही थी, तब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी वर्कशॉप में या फैक्ट्रीज में, तो डिवीजन ऑफ लेबर इन गाइल्ड्स इन फार फ्लंग एरियाज, इट वॉज कंप्लीटली वैनिश्ड, फिनिश्ड, and the place was taken by division of labor in each single workshop। एक ही फैक्ट्री में डिफरेंट शिफ्ट्स में लेबर एक ही जगह पे काम कर रही है, अब डिफरेंट एरियाज पे नहीं जा रही। मीन टाइम, और इसी दौरान द मार्केट्स केप्ट एवर ग्रोइंग। जो मार्केट थी, जो डिमांड थी, वो बढ़ती गई। द डिमांड एवर राइजिंग, बढ़ती चली गई। इवन मैन्युफैक्चरर नो लैंगर सफाइस्ड, और मैन्युफैक्चरर्स भी जो थे उनकी भी अहमियत कम होती चली गई, क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट लोगों ने लगाना शुरू कर दी, पहले चंद हाथों में थी। देयर अपॉन, इसी वजह से स्टीम एंड मशीनरी, जो स्टीम है, भाप है, एंड मशीनरी, और जो मशीनें हैं, दे रेवोल्यूशनलाइज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उन्होंने एक तब्दीली पैदा कर दी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर वॉज टेकन बाय द जायंट मॉडर्न इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग की जगह किसने ले ली? जो आज का जिन है, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहां पे सेकंड्स में चीजें बन रही हैं। द प्लेस ऑफ द इंडस्ट्रियल मिडिल क्लास बाय इंडस्ट्रियल मिलियनियर्स। और मिडिल क्लास से जो इंडस्ट्री थी वो छीन ली किसने? इंडस्ट्रियल मिलियनियर्स ने, जिनके पास उनसे भी ज्यादा पैसा था। द लीडर्स ऑफ द होल इंडस्ट्रियल आर्मीज, द मॉडर्न बूर्जुआ। जो लीडर थे, जो मालिक थे पूरी इंडस्ट्रियल आर्मी की, पूरी इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स के, वो कौन थे? आज के बूर्जुआ, जिनके पास बहुत पैसा था।
मॉडर्न इंडस्ट्री हैज एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड मार्केट, और जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसने दुनिया की तमाम मार्केट्स को कैप्चर किया हुआ है। फॉर विच द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका पेव्ड द वे, और इसका रास्ता कब बना था? जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ था। दिस मार्केट हैज गिवन एन इमेंस डेवलपमेंट टू कॉमर्स, और ये जो दुनिया की मार्केट है, मंडी है, इसने जन्म दिया किस किस चीज को? डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री में कॉमर्स को, नेविगेशन टू कम्युनिकेशन बाय लैंड, नेविगेशन को, नई जगह तस्खीर करने को, पता लगाने को, और कम्युनिकेशन बाय लैंड, और जमीनी रास्तों के जरिए एक दूसरे के साथ राब्ते रखने को। दिस डेवलपमेंट हैज इन इट्स टर्न, नतीजतन इस डेवलपमेंट ने, इस तरक्की ने क्या किया है? रिएक्ट किया है ऑन द एक्सटेंशन ऑफ इंडस्ट्री, और मजबूर किया है कि इंडस्ट्री को एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए। एंड इन प्रोपोर्शन एज इंडस्ट्री, कॉमर्स, नेविगेशन, रेलवेज एक्सटेंडेड, और उसी तनासुब से क्या हुआ? रेलवे, कॉमर्स एंड नेविगेशन बढ़े। इन द सेम प्रोपोर्शन द बूर्जुआ डेवलप्ड, और उसी तनासुब से, जिस तनासुब से इंडस्ट्री बढ़ी, बूर्जुआ भी बढ़ गए। इंक्रीज्ड इट्स कैपिटल, उनके पैसे में इजाफा हुआ। एंड पुश्ड इनटू द बैकग्राउंड एवरी क्लास हैंडेड डाउन फ्रॉम द मिडिल एजेस, और पीछे धकेल दिया हर उस तबके को जो मिडिल एजेस में नीचे थे, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, और सिर्फ एक क्लास बच गई, बूर्जुआ, और दूसरी क्लास जो बूर्जुआ नहीं है, दे आर प्रोलिटेरिएट। वी सी देयरफॉर, हम देखते हैं इसी वजह से, हाउ द मॉडर्न बूर्जुआ इज इटसेल्फ द प्रोडक्शन ऑफ अ लॉन्ग कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, कि जो आज की बूर्जुआ क्लास है वो किस मेहनत से तरक्की करके ऊपर आई है, ऑफ अ सीरीज ऑफ रेवोल्यूशंस, जो गुजरी है लगातार तब्दीलियों में से, रेवोल्यूशंस में से, इन द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑफ एक्सचेंज। किन तरीकों से? प्रोडक्शन और एक्सचेंज के जरिए से। कोई चीज दी और कोई चीज ली, बनाई और एक्सचेंज की। Each setup in the development of the bourgeois was accompanied by a corresponding political advance of that class. और हर स्टेप पे, हर कदम पे, जैसे जैसे बूर्जुआ क्लास तरक्की कर रही थी, उसके साथ साथ सियासी तौर पे भी बूर्जुआ ऊपर बढ़ रही थी। An oppressed class under the sway of the feudal nobility, और जो क्लास दबी हुई थी फ्यूडल्स के नीचे, an armed and self governing association, हथियारों से लेस थी, ताकतवर थी, और खुद अपने आप को गवर्न कर रही थी। इन द मिडीवल कम्यून, मिडीवल दौर में, हेयर इंडिपेंडेंट अर्बन रिपब्लिक, आज क्या है? वो आजाद है, एज इन इटली एंड जर्मनी। दे आर टैक्सेबल, थर्ड स्टेट ऑफ द मोनार्की, एज इन फ्रांस, फ्रांस में वो टैक्सेबल हैं। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, इन द पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर, serving either the semi-feudal or the absolute monarchy as a counterpoise against the nobility, and in fact cornerstone of the great monarchies in general, the bourgeois has at last, since the establishment of modern industry and of the world market, conquered for itself in the modern representative state exclusive political sway। और आज बूर्जुआ क्लास ने, जो कभी फ्रांस में टैक्सेबल थी, इटली और जर्मनी में आजाद हो गए, और आज उन्होंने अपने लिए जीत लिया है, सियासी हुक्मरान बन गए, पावर आ गई।
The executive of the modern state is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeois. और जो एग्जेक्टिव है मॉडर्न स्टेट का वो कौन है? एक कमेटी है जो हर चीज को मैनेज कर रही है। किसकी? बूर्जुआ की, जो रिच पीपल है। द बूर्जुआ हिस्टोरिकली हैज प्लेड अ मोस्ट रेवोल्यूशनरी पार्ट। और ये जो बूर्जुआ क्लास है तारीख में इसने एक बहुत रेवोल्यूशनरी पार्ट अदा किया है, तब्दीली पैदा कर दी। द बूर्जुआ, जो बूर्जुआ हैं, वेरेवर इट हैज गॉट द अपर हैंड, जहां पे भी ये ताकतवर थे, हैज पुट एन एंड टू ऑल फ्यूडल, इन्होंने फ्यूडल लॉर्ड्स को खत्म कर दिया। पैट्रियार्कल, और जो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी उसको खत्म कर दिया। आइडिलिक रिलेशंस, और जो ये फजूल रिश्ते, एहसासात, जज्बात थे उनको खत्म कर दिया। It has pitilessly torn asunder the motley feudal ties that bound man to his natural superiors. और अफसोसनाक हद तक इसने चीर फाड़ के रख दिया है उन फ्यूडल टाइज को जो इंसान को बांध के रखते थे, जो इंसान को बताते थे अपने नेचुरल सुपीरियर्स के बारे में। And has left remaining no other nexus between man and man than naked self-interest. और कोई चीज बाकी नहीं रही, कोई एहसासात, कोई जज्बात, कुछ भी नहीं सिवाय एक चीज के, और वो क्या है? नेकेड सेल्फ इंटरेस्ट। कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका अपना फायदा, आपका अपना इंटरेस्ट। देन कैलस कैश पेमेंट, बजाय कैश पेमेंट के, बजाय आपके पास पैसा होने के, आपका अपना मुफाद किस चीज में है वो इंपॉर्टेंट है। इट हैज ड्राउन्ड द मोस्ट हेवनली एक्सटेसीज ऑफ रिलीजियस फर्वर। और ये जो दीनी तालीमात थी और ये जो रिलीजन की तरफ लोगों का झुकाव था उसको इसने डुबो दिया। ऑफ शिवेलरस एंथुजियाज्म, और ये जो जज्बा था लोगों के अंदर एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे के लिए काम करने का। ऑफ फिलिस्टाइन सेंटिमेंटलिज्म, और ये जो जज्बात, सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर मौजूद थे उन सब को इसने खत्म कर दिया। इन द आइसी वाटर ऑफ ईगोस्टिकल कैलकुलेशन, और लोग अब सिर्फ ईगोटिस्टिकल कैलकुलेशंस, हर वक्त पैसे की कैलकुलेशन करने में मगन रहते हैं। इट हैज रिजॉल्व पर्सनल वर्थ इनटू एक्सचेंज वैल्यू, इसने खत्म कर दिया पर्सनल वर्थ को और बदल दिया उसको पैसे की वर्थ में। एंड इन प्लेस ऑफ द नंबरलेस indefeasible chartered freedoms has set up that single unconscionable freedom, और जो चार्टर्ड फ्रीडम थी, आजादी थी गुलामी से, उसको इसने बदल दिया है अनकॉन्शनेबल फ्रीडम में। अनकॉन्शियसली अब लोग पैसे के गुलाम हैं और फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब आपको फ्रीडम नहीं चाहिए बल्कि आजादी किस चीज की चाहिए? ट्रेड। इन वन वर्ड, फॉर एक्सप्लॉयटेशन wielded by religious and political illusions, it has substituted naked, shameless, direct, brutal exploitation. और इसने एक्सप्लॉइट किया है, और वो एक्सप्लॉयटेशन कौन सी है? जो एक्सप्लॉयटेशन जिसपे पर्दा डाला हुआ था रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इल्यूजन्स ने, उसको इसने सबके सामने ओपन कर दिया है। और अब शेमलेस, नेकेड, डायरेक्ट, ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसका खून चूसा जाता है।
The bourgeois has stripped off its halo every occupation hitherto honored and looked up to the reverent awe. और इसने फाड़ के रख दिया है हर पेशे को जो कभी रिस्पेक्टेबल था, जो कभी ऑनर्ड था, कि अब लोग उसकी तरफ ताज्जुब से देखते हैं। ताज्जुब। अब ऑनर सिर्फ पैसे की है, अब ऑनर सिर्फ मनी की है। It has converted the physician, the lawyer, the priest, the poet, the man of science into its paid wage laborers. और इसने बदल दिया है एक डॉक्टर को, फिजिशियन को, एक लॉयर को, एक प्रीस्ट को, पोएट को, मैन ऑफ साइंस को किस चीज में, कि वो जो भी काम करेगा, जो भी ऑक्यूपेशन है, इट विल बी फॉर द सेक ऑफ wages, money. The bourgeois has torn away from the family its sentimental veil. और ये bourgeois ने छीन लिया है एक फैमिली से जज्बात को, एहसासात को, जो पर्दे थे उनके आपस में, and has reduced the family relation to a mere money relation. और निचले दर्जे पे ले आया उनको कि उनका जो रिश्ता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की हद तक है। जिसके पास पैसा है फैमिली में, उसी के पास इज्जत है। जिसके पास पैसा नहीं है, जज्बात हैं, एहसासात हैं, उसको लोग मुआशरे में बेवकूफ़ कहते हैं। The bourgeois has disclosed how it came to pass that the brutal display of vigor in the Middle Ages, और बूर्जुआ क्लास ने बताया, डिस्क्लोज किया कि वो कैसे उस जुल्म से ऊपर आए हैं, वो जुल्म करके मिडिल एजेस में, विच रिएक्शनरीज सो मच एडमायर, जो रिएक्शनरीज के सेट से बिलोंग करते हैं लोग, वो उसकी पजीराई करते हैं। फाउंड इट्स फिटिंग कॉम्प्लीमेंट इन द मोस्ट स्लॉथफुल इंडोलेंस। इन द मोस्ट स्लॉथफुल इंडोलेंस उन्होंने इसका कॉम्प्लीमेंट दिया कि बिल्कुल ठीक किया आपने, क्योंकि अब हर चीज क्या है, पैसा है। It has been the first to show what man's activity can bring about. और बूर्जुआ क्लास ने यह बताया कि इंसान की कितनी कैपेसिटी है कि अगर वो तमाम सेंटिमेंट्स को एक साइड पे कर दे तो हाउ मच ही कैन अर्न बाय एक्शंस। It has accomplished wonders far surpassing Egyptian pyramids, Roman aqueducts and Gothic cathedrals.